नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सीरीज पर्यायवाची की है, जिसमें मैं आपको ट्रिक सहित इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बताऊंगा। क्योंकि पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं, एक का बहुत सारे शब्द होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है याद करने में। लेकिन मैं ट्रिक के साथ आपको इंपॉर्टेंट पर्यायवाची लेकर आया हूँ। ये मेरी पहली सीरीज होगी। ये देखिए, आपको कैसा लगता है, आपको कैसा फीडबैक आता है, उस बेसिस पे मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जितने भी आप दे रहे हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है अरण्य व वन। अब देखो, मैंने कुछ शब्द जैसे वन, अब जैसे आप वन का दोबारा याद करते हैं तो वन के सारे पर्यायवाची वही हैं जो अरण्य के हैं। तो इसमें जो भी शब्द आएंगे उनके पर्यायवाची वही हैं जो इनमें पूरे उसमें लिखा है। मैंने कहानी के रूप में आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। पहला है अरण्य व वन का क्या पर्यायवाची है, तो इनके पर्यायवाची हैं विपिन। तो कैसे याद करना है आप इसको, देखो, विपिन जंगल व बन गया कांतार गहन करने के अटवी के साथ। विपिन जंगल व बन गया कांतार गहन करने अटवी के साथ, लेकिन वहां अरण्य कानन आ गए। लेकिन वहां अरण्य कानन आ गए। तो अब जितने भी, जैसे विपिन के नीचे मैंने ब्लैक ब्लैक से जो ये लाइन कर रखी है, यही पर्यायवाची है अरण्य व वन के। और सब तो करने व गया, ये सब उस एक कहानी का रूप है। लेकिन ये जैसे विपिन जंगल व वन गया, तो अरण्य के पर्यायवाची विपिन भी है, जंगल भी है, वन भी है, कांतार भी है और गहन भी है, अटवी भी है, अरण्य भी है, कानन भी है। अब इन सबको मैंने कैसे याद आपको करना है, तो वो कहानी के रूप में कि विपिन जंगल व वन गया कांतार गहन करने अटवी के साथ, लेकिन वहां अरण्य कानन आ गए। लेकिन वहां अरण्य कानन आ गए। ये देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वैसे याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको कहानी याद रही, कांतार आपने देख लिया तो विपिन का था, विपिन जंगल का था, तो ऐसा आप कनेक्ट कर पाओगे। पर्यायवाची शब्द को भी सारी लेकर आऊंगा, विलोम शब्दों की भी लेकर आऊंगा। आप एक बार देखिए, आप बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है। जैसे अंग, अंग के जो पर्यायवाची है वो है अव्यय, क्लेवर, तन, वयु, दे, अंग। इसके क्या ट्रिक है। अव्यय क्लेवर है, क्लेवर मतलब चतुर होता है। अव्यय किसी लड़के का नाम है। अव्यय क्लेवर है, तन, वयो, देह और अंग के प्रति। तो अंग के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, अव्यय, क्लेवर, तन, वयु, देह और अंग। तो अव्यय क्लेवर है, तन, वयु, देह और अंग के प्रति। ठीक है, ये हो गए अंग के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट आता है आम। आम, तो आप आम को कैसे करोगे। आम फल श्रेष्ठ होता है। आम के कई सारे पर्यायवाची बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछे गए, सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके आने वाले आरओ के पेपर में, जितने भी पेपर होंगे दिल्ली पुलिस वगैरह, सब में ये पर्यायवाची पूछे जाएंगे। आम, तो आपको कैसे याद करनी है कहानी आम की, कि आम फल श्रेष्ठ होता है, आम फलों में श्रेष्ठ होता है। सो आम फल श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह अमृत फल है, क्योंकि यह अमृत फल है। तो जितने भी मैंने अंडरलाइन करके, यही पर्यायवाची और सब कहानी है। तो आम का पर्यायवाची एक तो आम फल श्रेष्ठ है, ये कि आम का पर्यायवाची है फल श्रेष्ठ, एक है अमृत फल। आम फल श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह अमृत फल है। पियुम्बु पिकबंधु सहकार को अम्ब का रसाल, यह अम्ब का रसाल मन्मथाल्य के लिए देते हैं। अम्ब का रसाल मन्मथाल्य के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं, मन्मथाल्य के लिए देते हैं। तो जितने भी अंडरलाइन है, ये पर्यायवाची हो गए। एक बार और देखिए इसको। आम फल श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह अमृत फल है, क्योंकि यह अमृत फल है। पियुम्बु पिकबंधु सहकार को, पियम्बु पिकबंधु सहकार को अम्ब का रसाल मन्मथाल्य के लिए देते हैं। पियम्बु पिकबंधु सहकार को अम्ब का रसाल मन्मथाल्य के लिए देते हैं। ये हो गया आम के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट है आडंबर शब्द। आडंबर, आडंबर में क्या है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। प्रपंच, प्रपंच एक लड़के का नाम है। प्रपंच ढकोसला व आडंबर करता रहता है हर समय। प्रपंच ढकोसला व आडंबर करता रहता है हर समय। कौन करता रहता है हर समय ढकोसला, प्रपंच। प्रपंच ढकोसला व आडंबर करता रहता है हर समय। ये मेरा किसी को हाथ पहुंचाने का मकसद नहीं है। प्रपंच अगर किसी का नाम हो, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ये एक पर्यायवाची थी, कोई कहानी बनानी थी, वो मैंने इसके पर्यायवाची के स्वरूप बना दी कि प्रपंच ढकोसला व आडंबर करता रहता है हर समय। नेक्स्ट वर्ड है अचल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अचल। अचल का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, गिरी होता है, नग होता है, महीधर होता है, शेल होता है, आद्री होता है। तो इसकी मैंने क्या कहानी बताई कि गिरी अचल है, गिरी अचल है। गिरी एक गोत्र भी होता है जो बिहार में होते हैं। तो गिरी अचल है क्योंकि नग है महीधर के शेल आद्री पर, क्योंकि नग, नग मीन सांप। तो गिरी अचल है क्योंकि नग, नग कहाँ है, नग है महीधर के शेल आद्री पर। गिरी अचल है क्योंकि नग है महीधर के शेल
आद्री पर। नेक्स्ट आता है आकाश। आकाश, अब आकाश का क्या पर्यायवाची है? अभ्र को व्योम और धा को शून्य की वजह से पुष्कर मिला। अभ्र किसी लड़के का नाम है और धा किसी लड़के का नाम है। मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप उस चीज को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि अभ्र को व्योम और धा को शून्य की वजह से पुष्कर मिला नभ यानी कि अंतरिक्ष में। तो आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? दोबारा सुनिए। आकाश के एक पर्यायवाची हो गया अभ्र, एक होता है उसका पर्यायवाची व्योम, एक होता है धा, एक होता है शून्य की वजह, एक होता है पुष्कर, एक होता है नभ, एक होता है अंतरिक्ष। तो इसकी क्या कहानी बनी? अभ्र को व्योम, अभ्र कोई लड़का होगा उसे व्योम के लिए, व्योम की वजह से, और धा को शून्य, धा ने शून्य का आविष्कार किया होगा, अभ्र ने व्योम का आविष्कार। तो अभ्र को व्योम और धा को शून्य की वजह से पुष्कर मीन्स पुरस्कार के रूप में क्या मिला? पुष्कर मिला। नभ यानी कि अंतरिक्ष में, कहाँ मिला? अंतरिक्ष में इनको पुरस्कार किया गया। सो अभ्र को व्योम और धा को शून्य की वजह से पुष्कर मिला नभ यानी अंतरिक्ष में। ये किसके पर्यायवाची थे? आकाश के। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपके आश्रय। आश्रय, आश्रय का क्या है? अवलंब का प्रशय पर भरोसा आश्रय है। अवलंब एक आदमी है, अवलंब का प्रशय, प्रशय भी एक आदमी, अवलंब का प्रशय पर भरोसा है। आश्रय, आश्रय का पर्यायवाची क्या हुए? अवलंब, प्रश्रय और भरोसा। तो अवलंब का प्रश्रय पर भरोसा है, अवलंब का प्रश्रय पर भरोसा है। ये हो गया आश्रय के पर्यायवाची। अब आ जाइए इच्छा के। इच्छा के क्या क्या है? इच्छा का होता है रुचि। रुचि जैसे अमूमन हमारे आसपास कई लड़कियों के नाम होते हैं, रुचि और तृष्णा, रुचि और तृष्णा, वांछा के घर, रुचि और तृष्णा वांछा के घर, कौतुक स्पृहा लिप्सा से। कौतुक, स्पृहा और लिप्सा तीन हो गए। देखो, रुचि और तृष्णा, रुचि और तृष्णा, रुचि और तृष्णा वांछा के घर, कौतुक स्पृहा और लिप्सा से दिलचस्पी से मिले। ये देखो, रुचि, तृष्णा और वांछा के घर। वांछा एक मिडिल मैन है, वो मिडिल गर्ल है जिसके घर कौन कौन गए? रुचि और तृष्णा। वहां पर कौन कौन थे पहले से? कौतुक स्पृहा और लिप्सा। कौतुक स्पृहा और लिप्सा से दिलचस्पी से मिले। तो रुचि और तृष्णा वांछा के घर, कौतुक स्पृहा और लिप्सा से दिलचस्पी से मिले। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? इच्छा के। रुचि और तृष्णा वांछा के घर, कौतुक स्पृहा और लिप्सा तीन जने हैं। कौतुक स्पृहा और लिप्सा तीन जने हैं। कौतुक स्पृहा और लिप्सा से दिलचस्पी से मिले। कौन कौन मिले? रुचि और तृष्णा किसके घर मिले? वांछा के घर। रुचि और तृष्णा वांछा के घर, कौतुक स्पृहा लिप्सा से दिलचस्पी से मिले। तो एक दिलचस्पी इनका पर्यायवाची हो गया, लिप्सा हो गया, कौतुक हो गया, स्पृहा हो गया, वांछा हो गया, तृष्णा हो गया और रुचि हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंद्र। इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हर जगह पूछे जाते हैं। सो इंद्र के मैंने कैसे ट्रिक बनाई है? इंद्र के चार पति, इंद्र के चार पति, जो पीछे पीछे पति लिखे हैं, सुरपति, सचिपति, अमरपति, मेघपति। सुरपति, सचिपति, अमरपति, मेघपति, इंद्र के चार पति। इंद्र के चार पति की लड़ाई, इंद्र के जो चार पति है उनकी लड़ाई किससे होगी? सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज। ये हमारे आस पड़ोस में नाम है, बोलचाल में नाम है लोगों के, सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज। कौन कौन से? सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज से हो गई। शक था मध्वा और सहस्रांश पर। शक था, शक किस पे था? मध्वा और सहस्रांश पर, जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर, जिन्होंने जिष्णु, जिष्णु एक आदमी हो गया, तो जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर विभु देश का ब्रजधर से अलग किया था। देखो कहानी क्या है? इंद्र के चार पति थे, सुरपति, सचिपति, अमरपति, मेघपति। इंद्र के चार पति सुरपति, सचिपति, अमरपति, मेघपति की लड़ाई सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज से हो गई। यहाँ तक तो याद रहेगा। अब उसके बाद की लाइन क्या है? देखो, शक किस पे था? शक था मध्वा और सहस्रांश पर। शक था मध्वा और सहस्रांश पर, जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर विभु देश का ब्रजधर से अलग किया था। शक था मध्वा और सहस्रांश पर, जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर, जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित है, ये क्या है? पुरोहित, नीचे है ऊ है, जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर विभु देश, विभु देश एक आदमी है, इसका ब्रज धर से अलग किया था। तो इंद्र के क्या क्या कौन कौन से पर्यायवाची हो गए?
सुरपति, सचीपति, अमरपति, मेघपति की लड़ाई किससे हुई? सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज। शक, एक शक भी है इंद्र का पर्यायवाची। शक था मधुआ, शक, मधुआ, सहसांश, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश और ब्रजधर। तो ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हुए। कौन कौन से हुए? इंद्र के चार पति, सुरपति, सचीपति, अमरपति, मेघपति की लड़ाई किससे हुई? सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज। शक था मधुआ और सहसांश पर। जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने जिष्णु व पुरोहित के साथ मिलकर विबुधेश का ब्रजधर से अलग किया था। ये हो गए इंद्र के पर्यायवाची की ट्रिक। अब आता है लक्ष्मण, लक्ष्मण भगवान जी। तो ये क्या है? सुमित्रा पुत्र थे लक्ष्मण भगवान जी। सुमित्रा पुत्र अनंत है, लक्ष्मण का एक पर्यायवाची अनंत भी है लक्ष्मण जी का। तो कहानी क्या बनाई क्या बनती है? सुमित्रा पुत्र अनंत है, अनंत है क्योंकि शेष पर विराजमान है और रामानुज के लखन है, रामानुज के लखन है। तो कौन कौन से वो हो गए लक्ष्मण के पर्यायवाची? सुमित्रा पुत्र अनंत है क्योंकि शेष पर विराजमान है, सुमित्रा पुत्र अनंत, शेष पर विराजमान, शेष पर विराजमान है क्योंकि रामानुज के लखन है। तो सुमित्रा पुत्र अनंत, शेष, रामानुज, लखन। तो लक्ष्मण के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सुमित्रा पुत्र अनंत है, वे सुमित्रा के पुत्र है, वो अनंत है क्योंकि लक्ष्मण किसको? विष्णु जी का रूप, वो कहते हैं कि विष्णु जी का रूप मान लो, क्योंकि शेष पर विराजमान है, कि लक्ष्मण जी शेष पर विराजमान है और रामानुज के तो भाई हैं, रामानुज के लखन है। जैसे राम लखन की पिक्चर आई थी तो उसमें लखन छोटे थे, इसमें लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, तो रामानुज के लखन हो गए। सुमित्रा पुत्र अनंत है क्योंकि शेष पर विराजमान है, रामानुज के लखन है। नेक्स्ट आती है शब्द, नेक्स्ट शब्द है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तो इसको इनके भी बहुत सारे पर्यायवाची थे, तो इसको कैसे याद कर रखा जाएगा? श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर। श्री पद्मा सिंधु सुता, पद्मा सिंधु सुता कोई इनकी भक्त हो सकती है, तो उसमें लिखा है श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर। जैसा हमने बचपन में कहानी सुनी है कि थाल ला के दे दिया था माता ने, चील ने थाल दे दिया था सोने का, उस पर माता को भोजन कराया था, पंडित जी कथा सुनाते हैं। तो उसी तरीके से याद रखो, श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर। श्री पद्मा सिंधु सुता कोई औरत है, उसके क्षीरोद भार्गवी पर एक पद्मासन पर पद्मासना है। इंदिरा, समुद्रजा के साथ कमला और रमा भी हैं। श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर। जो हम घर पर चौकी रखते हैं माता की चौकी, तो उसका नाम है क्षीरोद भार्गवी पर, क्षीरोद भार्गवी। उस चौकी का नाम क्या है? क्षीरोद भार्गवी। पद्मा सिंधु सुता किसी घर की एक स्त्री का नाम है, तो श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर पद्मासना है, विराजमान है। कौन? इंदिरा समुद्रजा के साथ। इंदिरा समुद्रजा इनकी बहनें होंगी लक्ष्मी माता की, इस तरीके से याद कर लो। इंदिरा समुद्रजा के साथ कमला और रमा भी हैं, इंदिरा समुद्रजा और कमला और रमा भी हैं। सो श्री पद्मा सिंधु सुता के क्षीरोद भार्गवी पर पद्मासना है, इंदिरा समुद्रजा के साथ कमला और रमा भी हैं। वहां पे पद्मासना है, उनके साथ साथ कौन आई है? इंदिरा, समुद्रजा, कमला और रमा। ये हो गए लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द। फिर आता है लहर। फिर क्या आता है? लहर। लहर के क्या है? लहर के ट्रिक है, उर्मी हिलोर के वेग में। उर्मी कोई लड़की है, हिलोर कोई लड़का है। उर्मी हिलोर के वेग मतलब प्यार कह दो। उर्मी हिलोर के वेग में वीची के साथ प्रवाह हो गई लहर में। तो कैसे याद रखें? उर्मी किससे प्यार हो गया इसको? हिलोर से। क्या हो गया? हिलोर के वेग में। वीची एक लड़की और है जो इसकी दोस्त है उर्मी की, तो उर्मी हिलोर के वेग में वीची के साथ प्रवाह मतलब लहर हो जाना, तरंग हो जाना, प्रवाह हो गई लहर या तरंग में। तो उर्मी हिलोर के वेग में वीची के साथ प्रवाह हो गई और लहर और तरंग में। ये हो गए लहर के पर्यायवाची। फिर आते हैं रंक। रंक का मतलब क्या होता है? अकिंचन। रंक मतलब निर्धन हो गया। अकिंचन एक आदमी है, तो अकिंचन रंक मतलब निर्धन हो गया, गरीब हो गया। अकिंचन रंक मतलब निर्धन हो गया। अगला शब्द है रक्त। रक्त जैसे लोहित, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहित जो प्लेस थी, तो उससे याद रखो, लोहित में रुधिर, शोणित व लोहू खून में मिले। लोहित में, लोहित जो गुजरात में, तो लोहित में रक्त हुआ, तो क्या रक्त मिले, खून मिले, तो क्या मिले? रुधिर, शोणित व लोहू खून में मिले। रुधिर, शोणित व लोहू खून में मिले। कौन कौन से? लोहित में रुधिर, शोणित व लोहू खून में मिले। फिर उसके बाद आता है रथ। फिर क्या आता है? रथ। रथ का कैसे करेंगे आप? रथ के है, अनुरक्त तल्लीन व मग्न है अपने में। अनुरक्त तल्लीन व मगन है अपने में, अनुरक्त। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? अनुरक्त
तल्लीन व मग्न है अपने में। तो रत के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? अनुरक्त, तल्लीन, मगन। अनुरक्त एक लड़का है वो अपने में मगन रहता है, कहते हैं ना ये लड़का अपने में, तो अनुरक्त, तल्लीन व मग्न है अपने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं रमणी। आपको कैसी लग रही है वीडियो? आप इसको पोस्ट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, देखिए आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है आपको ये। मैं इसको लेकर आऊंगा अगर आपका प्यार मिलेगा तो। फिर दूसरा शब्द है रमणी। रमणी जैसे रमणीक होते हैं ना, रमणीक भाई गुजराती जो शब्द होते हैं। अब इसका क्या ट्रिक है रमणी का? रमणी भाई की 3 स्त्री, रमणी भाई की 3 स्त्री कौन कौन से? भामा, वामा, वनीता। रमणी भाई की 3 स्त्री भामा, वामा और वनीता। रमणी के रमणी की वो हो गए। तो ये जितने भी मैंने ब्लैक ब्लैक नीचे अंडरलाइन करके इन शब्दों के पर्यायवाची इस कहानी के थ्रू आप याद कीजिए तो बहुत जल्दी याद होंगे, वैसे कंफ्यूजन रहता है हमेशा। अब आपको याद रहेगा इंद्र की लड़ाई किससे होती? सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश व देवराज, जबकि गलती किसकी थी? शक था किस पर? मध्वा और सहसांश पर। इस तरीके से आप अगर कहानी भी याद रहेगी तो आप वहाँ पे दिक्कत नहीं महसूस करोगे, आप आराम से कर दोगे। फिर आते हैं रसना। कुछ और शब्द हैं रसना। तो रसना का क्या पर्यायवाची है? रसिका, जीव, जीवा, रसना। तो क्या रसिका एक लड़की का नाम है? रसिका ने जीव या जीवा से रसना पिया। रसिका ने जीव या जीवा से रसना पिया, ये हो गया रसना का। दूसरा आता है रशीम। रशीम, रशीम का क्या ट्रिक है रशीम की? अंशु पर कर है रशीम का, मयूख व मरीच ने किरण दिखाई है। अंशु एक आदमी होगा, उस पर कर्जा है, अंशु पर कर है किसका? रश्मि का। ये रशीम नहीं रश्मि है। तो अंशु पर कर है रश्मि का। मयूख व मरीच दो मनी लेंडर्स होंगे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूं अंशु, तो एक किरण सी दिखा दी, एक होप दिखा दी, तो अंशु पर कर है किसका? रश्मि का। अब किसने कहा है? मयूख व मरीच ने एक किरण दिखाई है। फिर आते हैं राजा के। राजा के क्या होंगे? राजा नरेश के 4 पति। राजा नरेश के 4 पति, नरपति, नरपति, महीपति, पृथ्वी। राजा नरेश के 4 पति, नरपति, नरपति, महीपति और पृथ्वीपति। और भोपाल व भूप, आपके हमारे यहाँ भी आसपास में नाम है, मेरे घर के आसपास भोपाल चाचा, भोपाल ताऊ जी, तो भोपाल व भूप। तो राजा नरेश के 4 पति, राजा भी पर्यायवाची, राजा के पर्यायवाची नरेश, नरपति, नरपति, महीपति, पृथ्वीपति। भोपाल भी पर्यायवाची है राजा का, भूप भी। राजा नरेश के 4 पति, निरप, नर, मही और पृथ्वी। राजा नरेश के 4 पति, निरप, नर, मही और पृथ्वी। और भोपाल कह दो या उसे भूप, घर का नाम भूप है। भोपाल भूप के भूस्वामी, महीप और पृथ्वीपाल व पृथ्वीनाथ है। और भोपाल और भूप के कौन कौन से बच्चे हैं? भूस्वामी, महीप, पृथ्वीपाल व पृथ्वीनाथ, ठीक है। राव नरेंद्र भूपति की तरफ है। अब राव नरेंद्र एक राजा है, राव साहब जो चलते हैं गुड़गांव हरियाणा में। तो राव नरेंद्र भूपति की तरफ है। राव नरेंद्र किसकी तरफ है? भूप के, भोपाल में भूपति की तरफ। तो राजा नरेश के 4 पति, राजा नरेश के कितने पति? 4 पति, नरपति, निरपति, महीपति, पृथ्वीपति। और भोपाल व भूप के कौन कौन से बच्चे हुए? भूस्वामी, महीप, पृथ्वीपाल और पृथ्वीनाथ। भूस्वामी, महीप, पृथ्वीपाल व पृथ्वीनाथ। राव नरेंद्र भूपति की तरफ है। राव नरेंद्र किसकी तरफ हुए? भूपति की तरफ हो गए। तो ये किसके पर्यायवाची बन गए? राजा के। जैसा आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, आप ट्रिक से देखना, बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगे। कहानी सुनने जाना पेपर से पहले, आपको कुछ भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रसिका, जीव, जीवा, रसना। फिर आती है रात। रात के क्या पर्यायवाची है? निशा, निशी, निशीत। अब जैसा हमारे यहाँ निशी लड़कियों के नाम होते हैं, मेरी बहन का नाम है, तो निशा, निशी, निशीत व रेन और रजनी। 5 लड़कियां, निशा, निशी, निशीत, रेन और रजनी। ये आप हॉस्टल मान लो कि 2 हॉस्टल हो गए, तो पहली हॉस्टल में निशा, निशी, निशीत, रैन और रजनी। यामा और त्रियामा। यामा जो पहला बाइक आती थी, यामा और त्रियामा को लेकर विभा और विभावरी। आप एक चीज देखो, मैंने इन शब्दों के सिलसिले एक साथ लिखा, निशा, निशी से निशा संबंधित, निशी, निशी, तो आपको याद रहेंगे। निशा, निशा वाले रात के थे, किसके थे? रात के। तो निशा, निशी, निशीत व रैन और रजनी। यामा बाइक, त्रियामा को लेकर, यामा और त्रियामा बाइक और कार को लेकर विभा विभावरी के साथ, 1-2 लड़की और विभा के साथ विभावरी, तमी और तमीसरा, तमी और तमीसरा को छपा हुआ क्षणदा का दोषा कर रहे थे। निशा, निशी, निशीत और रैन, रजनी, यामा बाइक और त्रियामा गाड़ी को लेकर विभा विभावरी के साथ, तमी और तमीसरा। देखो ये देखो, तमी, तमीसरा, विभा, विभावरी, ये शब्दों में सारों में आपस में ही मेल है। तो आपको याद रखना है, कहानी भी याद नहीं रहे कि मैंने साथ लिख दिया। निशा, निशी, निशीत एक तरह से वो रात के थे, यामा त्रियामा रात के थे, विभा विभावरी, तमी तमीसरा को छपा हुआ क्षणदा का दोषा कर रहे थे। छपा हुआ क्षणदा, उन पर कोई वो होगा
पेनल्टी होगी तो उसका दोषा उसको सॉर्ट आउट कर रहे थे, छपा हुआ छड़दा का दोषा कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से निशन, निशी व निशीथ, रैन रजनी को यामत त्रियामा को लेकर विभा विभावरी के साथ तमी तमीश्रा का छपा हुआ छड़दा का दोषा कर रहे थे। नेक्स्ट है रामचंद्र। रामचंद्र जी के 5 शिष्य हैं। रामचंद्र जी के 5 शिष्य हैं। कौन कौन से? रघुवीर, राघव, अवधेश, पुरुषोत्तम और कमल नयन। रघुवीर, राघव, अवधेश, पुरुषोत्तम, कमल नयन रामचंद्र जी के भक्त हैं। रामचंद्र जी के भक्त हैं। जाते राधा। राधा सर्वेश्वरी है वृष भानुजा में। वृष भानुजा एक जगह है मथुरा में, तो राधा सर्वेश्वरी है वृष भानुजा में। वृष भानुजा मान लो एक जगह है मथुरा में, तो राधा सर्वेश्वरी है वृष भानुजा में। आपको ऐसे याद रखना है, वृष भानुजा सर्वेश्वरी राधा के। फिर आते हैं रुग्ण। रुग्ण का क्या होगा? बीमार एक व्याधिग्रस्त रुग्ण है। रुग्ण मतलब बीमारी होती है, तो क्या लिख दिया मैंने इसको कि बीमारी एक खुद में बीमारी है, सो बीमार एक व्याधिग्रस्त रुग्ण है। जो जिंदगी बेकार कर देते, बीमारी करते, बीमार एक व्याधिग्रस्त रुग्ण है। उसके बाद लास्ट है आज का पर्यायवाची अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि के बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे थे, हर बार पूछे जा रहे हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं सारे बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा सही रहेंगे। वेशवानर। वेशवानर, वेशवानर हनुमान जी का मान लो। वेशवानर ने अनल पावक के दव पर, अनल पावक जो इन्होंने हनुमान जी को जो उनकी शक्तियों को याद दिलवा रहे हैं, उस समय जटायु ने दिलवाई थी, तो इस समय वेशवानर ने अनल पावक के दव पर मतलब उनके कहने पर धूम्रकेतु, धनंजय व जातदेव। धनंजय जो यूपी में जो एमएलए हैं, वेशवानर ने अनल पावक के दव पर धूम्रकेतु, धनंजय पहले रह चुके, धूम्रकेतु, धनंजय व जातदेव से ज्वाला जगाई। तो वेशवानर ने अनल पावक, पहले जटायु थे तो अब अनल पावक ने वेशवानर हनुमान जी को बहुत कहा अपनी शक्ति याद करो, तो उनके दबाव में, उनके दव पर धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव से ज्वाला जगाई, उनसे ज्वाला जगवाई। और वायुसुख, अब हनुमान जी हवा में तो उठते थे, वायुसुख की सहायता से, वायुसुख की सहायता से, यहाँ पर रावण का नाम क्या है? हुताशन। हुताशन का कृषाणु दहन कर, कृषाणु यहाँ क्या? लंका। सो हुताशन का कृषाणु दहन व ज्वलन कर, हुताशन का कृषाणु दहन व ज्वलन कर रोहिता शव, यहाँ पे सीता माता का नाम क्या है? रोहिता। रोहिता शव वहां से वहीन किया, वहीन किया मतलब लेकर आई है मान लो। लेकिन इसके कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? वेशवानर, अनल पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, ज्वाला, वायुसुख, हुताशन, कृषाणु दहन, ज्वलन, रोहिता शव वहीन। दोबारा से देखिए, वेशवानर, अनल पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, ज्वाला, वायुसुख, हुताशन, कृषाणु दहन, ज्वलन, रोहिताशव वहीन। कहानी क्या थी? वेशवानर ने अनल पावक के दव पर, अनल पहले जटायु थे, यहाँ पे अनल पावक 2 आदमी है, धूम्रकेतु, धनंजय और जातदेव से ज्वाला जगवाई। ठीक है, उसके बाद वायुसुख, हनुमान जी हवा में उड़ते थे, वायुसुख की सहायता से हुताशन, रावण का यहाँ पे नाम क्या है? हुताशन। हुताशन का लंका का नाम क्या है? कृषाणु। हुताशन का कृषाणु दहन करके, दहन या ज्वल करके, जला के रोहिता शव, यहाँ पे सीता माता जी का नाम है रोहिता शव, वहां से वहीन किया, वहां से लेकर आए। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे, आज मैंने इतने ही लेकर आया हूँ। जैसा आपका फीडबैक मिलता है मैं इस तरीके से इनको और आगे बढ़ाऊंगा। आपको कैसी लग रही है इसको आराम से देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वैसे बहुत सारे पर्यायवाची याद नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट मैं लेकर आता रहूंगा, बस आप मुझे बताइए कैसी लग रही हैं, उसके बाद ही मैं आगे देखूंगा इसको लाना है नहीं लाना, आप सबका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो डाली, आप उसको भी जाकर देखिए। करंट अफेयर्स की भी लाता हूँ मैं मंथली, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह की वोकैब्स वगैरह लेकर आ रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। बस आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, उसके बाद मैं हिंदी की सीरीज कंटिन्यू करूँगा, अगर आप लोगों को प्यार अच्छा मिलेगा तो। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता जी का ख्याल रखिए, ठंड हो रही है, उनको बढ़िया दूध में पत्ती डाल के अदरक वाली एक बढ़िया चाय दीजिए, खुद चाय पीजिए, उनकी सेवा कीजिए। माता पिता से बड़ी सेवा इस दुनिया में किसी की नहीं है। जय हिंद, जय भारत।